ब्रजलीला चैनल में आप सभी को राधे 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 करते जाइए और मेरी बातों को गौर से सुनते जाइए। देखिए, जन्माष्टमी महोत्सव बहुत नज़दीक आ चुका है। आप भक्तों ने तैयारी कर ली है कि किस प्रकार लाला को, अपने कन्हैया को, अपने कन्हई को, अपने प्यारे को किस तरह से जाना है और रिझाना है। खूब तैयारियां कर ली है। देखिए, कई जो भक्तगण हैं, कईयों के कन्हैया जो लड्डू गोपाल हैं वो मैले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैले हो जाते हैं तो मैला जो जैसे कालापन, हल्का हल्का सांवरापन आ जाता है पीतल वाले में, येलो वाले में। तो सुंदर सुंदर कपड़े धारण करवाएंगे तो ठाकुर जी चमक नहीं मारी तो फिर आनंद नहीं आएगा, राधे राधे कैसे निकलेगा आत्मा से। चलिए, मैं एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं कि ठाकुर जी चमक जाएं। आय हाय हाय, अखियों से तीर मारे, हाँ ना भजन, अखियों से तीर मारे तो भक्त भी ढेर हो जाते हैं। तो भक्त का फर्ज बनता है कि कन्हैया को खूब चमकाएं, खूब चमकाएं। लेकिन केमिकल वाला जो सामान होता है या लिक्विड आते हैं बाजार में, उससे नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो कन्हई है ना, वो कोमल है। अगर हमारे चेहरे पे कोई केमिकल वाली चीज लगाए तो चेहरा जल जाएगा ना, जल जाएगा, सड़न सी हो जाएगी। जी नहीं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो बाजार में लिक्विड मिलते हैं या कई और सामान मिलता है ऐसा, जिससे आप कहते हैं जी हाँ जी ठाकुर जी चमक गए। एक तो हम उनकी पूजा भक्ति कर रहे हैं, है? एक हमारे भगवान है, एक हमारे वो ईष्ट है, तो केमिकल वाली लगाओगे क्या आप? पहले अपने चेहरे पे लगा के तो देखो, फिर देखो कितना आनंद आता है, फिर राधे राधे कैसे मुख से निकलती है। चलिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बड़ा ही घरेलू नुस्खा, और ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाएंगे आप पर इस जन्माष्टमी से ही। जो तो नए लेके आए हैं, अगर उनके भी लग रहा है कुछ मैले से लग रहे हैं, कुछ लग रहा है चेहरा बुझा बुझा सा, तो चमक कैसे मार रही है, ये नुस्खा जो है मेरे अंत तक सुनते जाइए। ये घरेलू चीजें हैं, बिल्कुल देसी। आहा, आप भी अगर महिलाएं ना चेहरे पे लगाएंगी ना तो राधे राधे हो जाएगी, देख लेना आप भी। हाँ, चलिए नोट करिए, मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को देखिए, आपका बहुत मुझे प्रेम मिल रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। आप लोग, कई लोग क्या है, कई वक्त क्या बीच में छोड़ देते हैं, उसका आनंद नहीं आता बातों का। एंड तक पूरा सुनिए वीडियो। चलिए, आप क्या करना है, घरेलू चीजें बताने जा रहा हूं जिससे 101% ठाकुर जी ऐसे लिशकेंगे, ऐसे लिशकेंगे, चमके मारेंगे, चमके, और आपका मन मोर हो जाएगा, नाचना शुरू कर देंगे अपनी गोदी में उठा के, कन्हैया मोरे। हाँ, तो क्या है, सुनिएगा ध्यान से, नोट करिए, कॉपी पेन भी उठा सकती हैं। जैसे दोबारा सुन लेना क्या बोला मैंने। एक कटोरी लीजिए, इतनी सी कटोरी ले लीजिए। साइज के मुताबिक, आपके गोपाल जी 21 नंबर के हैं या छोटे हैं, बीच के, उसके मुताबिक आपने कटोरा ले लेना। उसमें जो घर में पड़ा होता है बेसन, अंदाज से डालना, अंदाज से। और उसमें फिर क्या करना है आपने, कस्तूरी हल्दी, मिल जाती है कस्तूरी हल्दी, ना भी हो तो घर में जो भी हल्दी पाउडर पड़ा है वो डाल लीजिए उसमें, अंदाजे से आप डालिएगा। महिलाएं हैं, आप रोज भोजन तैयार करती हैं तो आपको मालूमात ही है। उसके बाद क्या करना है, प्योर चंदन पाउडर, चंदन पाउडर जो है प्योर लेना है, डुप्लीकेट भी आता है, उसको उस कटोरे में डाल लीजिए। फिर क्या करना है, गुलाब की, देसी गुलाब, दूसरा नहीं, देसी गुलाब की पत्तियां लेनी है। जैसे आप भगवान को देसी गुलाब फूल अर्पित करते हैं, उनको सुखा सुखा लीजिएगा, उनको फेंकिएगा नहीं कहीं भी। कई कई लोग जल प्रवाह कर देते हैं, कई लोग जमीन पे दे देते हैं, कहीं भी बाहर खाली वीरान जगह में डाल देते हैं। जी नहीं, देसी गुलाब की पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बना लीजिएगा। वो भी पाउडर उसी में, उसी मिक्स करना है। सारा मिश्रण तैयार हो गया आपका। उसमें फिर क्या करना, अंदाजे से दही डालनी है, दही डालनी है। हाँ, तो दही सारा ये मैश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिएगा, और गुलाब जल भी थोड़ा-सा डाल लीजिए, जिससे और सुगंधित वातावरण बन जाएगा। जैसे हम अपने अपने गालों पे, अपने मुख पे क्रीमें लगाते हैं ना, कई-कई इम्पोर्टेड क्रीमें भी लगाते हैं हम लोग। इंडियन तो लगाते ही लगाते हैं इंडिया वाली, तो इम्पोर्टेड ज़्यादा महिलाएँ जो हमारे हिंदुस्तान की लगाती हैं या विश्व भर की, कि भई खुशबू बहुत आए, तो गुलाब जल डाल दीजिए। अरे! हमारे ईष्ट जो हैं, हमारे लाला जो हैं, इनको भी तो खुशबू आनी चाहिए ना। तो सारे विग्रह पर, चेहरे पर भी वो उपटन सा तैयार हो जाएगा। आप यही सामान जो मैंने बताया, जो महिलाएं भक्त हैं,
वो अपने मुख पर भी लगा सकती हैं। देखना फिर ठाकुर जी कैसे चमकते हैं आपके संग-संग, उनके संग-संग आप भी। हाँ, उनके संग-संग आप भी। तो क्या करना है, मुखड़े पे ठाकुर जी के कैसे लगाना, जैसे अंगूठियाँ पहनी होती हैं कइयों ने, जैसे मैंने पहनी है, तो आपने ये जो उँगलियों का ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला इतने-इतने में लगाना है सारा, ताकि अंगूठियों की खरोंच ना ठाकुर जी को आ जाए, दर्द ना हो जाए, वो निशान ना पड़ जाए। देखिए हमारे चेहरे पे निशान पड़ जाए तो कितना भद्दा लगता है चोट का, तो ठाकुर जी के ना बड़ा ध्यान से, कोमलता से अपने हृदय से, बड़े स्वच्छ हृदय से, बड़े कोमल हृदय से उनको ये जो उपटन तैयार किया है, जो लेप तैयार किया है, आपने लगाना है, सारे उनके विग्रह पर। फिर धीरे-धीरे उनको मलते जाइए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मसाज करिए, मसाज करते जाइए। फिर किसी स्वच्छ कपड़े से, सुंदर से कपड़े से जो बड़ा मखमली कपड़ा हो, उससे धीरे कुछ देर बाद करना है। उसको जो उपटन है, जो लेप है, उसको हटाइए और स्वच्छ जल से ठाकुर जी को स्नान कराइए। आय हाय, हाय, हाय! आप तो गीत गाने शुरू कर देंगी। ठाकुर जी इस तरह से चमकेंगे ना, आहाहाहा! आप राधे-राधे करनी शुरू कर देंगी और अपने हाथों में उठा के ऐसे झूमते हुए नाचना शुरू कर देंगी। इतनी चमक आएगी। देखिए केमिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, निषेध है, बिल्कुल निषेध है। तो अगर आप केमिकल यूज़ करेंगी तो ठाकुर जी आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। ये पहली बात है, ठीक है? तो जन्माष्टमी महोत्सव में जैसे मैंने बताया, अपने लाला को चमकाइए, रिझाइए और राधे-राधे करते हुए जन्माष्टमी महोत्सव मनाइए। देखिए जन्माष्टमी के लिए हमने अपने कन्हैया के लिए बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े लाए हैं, बहुत सुंदर-सुंदर हमने श्रृंगार का सामान लाए हैं, तिरछा आड़ा मुकुट लाए हैं, झूले लाए हैं, पालने लाए हैं, सिंहासन लाए हैं, सोफ़ा कम बेड लाए हैं। मतलब कि अनगिनत सामान है, ये तो श्रृंगार की रस्सियाँ हैं। अनगिनत सामान है इनका। आपके घर में नहीं होगा अपने लिए जितना हम कन्हैया के लिए लेते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट हैं। उनके नाम जाप से हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को एक शांति मिलती है, एक तृप्ति मिल जाती है। आहा! राधे, राधे! अगर मेरी बातें आपको अच्छी, सुंदर लगती है ना, तो ही आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। कन्हैया आपके घर में आए और आनंद भरा माहौल बन जाए। जय जय श्री राधे श्याम।